क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वह सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जो कहा उसे एक मेंटली स्ट्रांग होना कहते हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अब तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सभी जलकर राख हो गई। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी खुद को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो यह है कि क्या कोई शुरू से ही एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बन सकता है? जैसे एक्सरसाइज और अच्छी डाइट इंसान को फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहली हैबिट, एम्ब्रेसिंग चेंज। दोस्तों, ईगल ही एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए एक ईगल को बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से गुजरना होता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद उसके पंजे इतने मजबूत नहीं रहते कि वो कोई भी शिकार कर सके। और तो और उसकी चोंच भी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो ऐसे ही मर जाए, या दूसरा कि वो एक पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले और दोबारा अपनी एक राजा की तरह जिंदगी जिए। और एक ईगल ऑप्शन नंबर 2 को चूज करता है। दोस्तों, एक ईगल की जिंदगी में यह प्रोसेस 150 दिन तक का होता है और इस प्रोसेस में उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकल कर नीचे न गिर जाए। और चोंच के निकल जाने के बाद एक ईगल अपनी नई चोंच आने का इंतजार करता है और जब उसकी नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और नुकीली चोंच से वह अपने पंख को उखाड़ देती है और फिर नए पंजों के आने का इंतजार करती है। और जब नए पंजे उग जाते हैं तो वह उन पंजों से अपने वो पुराने पंख भी उखाड़ देती है जो अब मोटे हो चुके थे, ताकि नए और हल्के पंख आ सके जिससे कि वह कोई भी शिकार आसानी से कर सके। फाइनली इस दर्द भरे 150 दिन के बाद वह दोबारा अपनी जिंदगी में जीना शुरू कर देती है। मतलब सर्वाइव करने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग पीपल इन दर्द भरे बदलावों से नहीं घबराते और वह इन्हें पार कर कर अपनी एक अलग ही जिंदगी जीते हैं। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपके सामने दो ऑप्शन हो और उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना हो और आपने एक ऑप्शन को चूज करने का डिसीजन ले लिया हो, बट बाद में आपको इस बात पर रिग्रेट फील हुआ हो कि यार मैंने इसे क्यों चूज किया, इससे अच्छा मैं दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो माफ करना, आप मेंटली स्ट्रांग पीपल्स में से नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज का पता होता है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, उसे किस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना है और किसका नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को यह सब अच्छे से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं और यदि वो एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर बिल्कुल अटल रहते हैं। और अगर मेंटली स्ट्रांग पीपल किसी काम में फेल भी हो जाते हैं तो वो उस पर रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने यह डिसीजन बड़े सोच समझ के ही लिया था। तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बंदा सैक्रिफाइस नहीं कर सकता और बिना सैक्रिफाइस के सक्सेस इम्पॉसिबल है। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि विराट कोहली पहले कितनी फूडी थे और उन्हें जंक फूड खाना बहुत पसंद था, पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि जंक फूड तो छोड़ो, वे अपनी कॉफी में चीनी भी नहीं लेते। डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर पार्ट है। और दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा हो ही नहीं सकता और मेंटली स्ट्रांग पीपल सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस के लिए ही तैयारी करो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही रेडी रहो। जैसे स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन बनाने का फैसला किया तो उन्होंने यह मालूम नहीं था कि वह सक्सेसफुल होंगे या नहीं, बल्कि एप्पल एक ऐसा पहला ब्रांड था जो इतने महंगे फोन मार्केट में उतारने वाला था। यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉइज भी उन्हें पागल बोलने लगे थे कि इतना महंगा फोन कौन खरीदेगा, बट रिजल्ट आज आपके सामने है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल फेलियर से नहीं डरते। और पांचवी हैबिट है सेल्फ लव। एक यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने स्टूडेंट पर एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 40 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया
और उसे दो पार्ट में ए एंड बी में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए में वे बंदे थे जो पढ़ने में तो ठीक ठाक थे, पर वह रोज जिम जाते और एक्सरसाइज कर कर खुद को फिट रखते। एंड ग्रुप बी में वे बंदे थे जो पढ़ने में तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, पर वे अपनी हेल्थ एंड बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। और जब कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई तो ग्रुप ए वाले बंदों का पैकेज बी ग्रुप वालों से बहुत ही ज्यादा था। इसीलिए हमारी हेल्थ और हमारी फिटनेस हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा खुद को फिट एंड हेल्थी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में इन हैबिटों को जरूर उतारिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।